बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज आपके लिए दावत स्पेशल मलाई कोफ्ता की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये मलाई कोफ्ता हम स्पेशल तरीके से तैयार करेंगे। इंतहाई लजीज, खुशबूदार और यमी किस्म का ये कोफ्ते का सालन तैयार होगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, ताकि जस्ट एक ही बार वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आज से आप भी ये मलाई कोफ्ता बनाने के एक्सपर्ट हो जाएं और बना के अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ सर्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 पाव चिकन कीमा, जिसको हमने 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा के बारीक बनवा लिया था। इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज, जिसको हमने अच्छे से दबा के इसका पानी निचोड़ लिया था। 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। साथ ही 5 से 6 बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने कीमे और स्पाइसेस को मिक्स करना है और जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो ऊपर से कवर करके कीमे को आधा घंटा के लिए रेस्ट देंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही 2 बड़े साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड करने के बाद 10 से 12 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा रफली कटा हुआ जिंजर का ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इन सारी चीज़ों को हम सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करेंगे। तो मैक्सिमम आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये सारी चीज़ें सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, चूँकि ये मलाई कोफ्ता है तो इसलिए प्याज जो है हम सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब फ्लेम को ऑफ करके इनको ठंडा कर लेंगे और साथ ही 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ऐड करके इनको हम मिक्सी के अंदर डाल के इनका हम पेस्ट तैयार करेंगे, जो आगे जाके रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आधा घंटा पहले जो हमने कीमा फ्रिज के अंदर मैरिनेशन करके रखा था, उसको हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके आप कोफ्ते बना लीजिएगा। तो इस तरीके से कीमा लेके गोल सा बाउल बना लेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें, कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप सारे कोफ्ते तैयार कर लीजिएगा और तैयार करने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने पैन के अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। फ्लेम हमने ऑन नहीं की, ताकि जब हम सारे कोफ्ते एक ही बार ऐड कर लें तो ये एक जैसे एक ही टाइम पे अच्छे से कुक हो जाएं। तो फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको हम टोस्ट करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक कोफ्ते जो हैं इनको हम एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसी तरह ही आप 2 से 3 दफ़ा रिपीट करके कोफ्ते जो हैं इनको आप चारों तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम करते हैं साइड पे और आ जाते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे खुशबू के लिए, जिसमें 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इन खड़े मसालों को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसालों को 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने प्याज, ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक का तैयार करके रखा था। अब इस पेस्ट की भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक बुनाई करेंगे। पेस्ट की 5 से 6 मिनट तक बुनाई करने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर यानी जो सफ़ेद मिर्च है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन स्पाइसेस की हम 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे और जब बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्ते जो हमने तैयार करके रखे थे।
अब ये जो कोफ्ते हमने ऐड किए हैं इनकी भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। कोफ्ते जो हैं इनकी 4 से 5 मिनट तक बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही और अब इस दही की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पानी खुश्क होने तक और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर दही की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब पानी ऐड करेंगे 1 कप और ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए कोफ्ते जो हैं इनको कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इनके अंदर जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट गुजरने के बाद अब क्रीम ऐड करेंगे 150 ग्राम और इस क्रीम की भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। क्रीम की 4 से 5 मिनट तक बुनाई करने के बाद ज़बरदस्त खुशबू और टेक्सचर के लिए ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो दोस्तों फाइनली हमारी ज़बरदस्त किस्म की मलाई कोफ्ता की रेसिपी तैयार हो चुकी है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।